जय दादी की दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको सुनने मात्र से धन धान्य और पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, यानी हमारे वंश में वृद्धि होती है। इसको जरूर सुनना चाहिए। बैसाख मास में बांदरी की कहानी को। बैसाख मास की बांदरी की कहानी। एक राजा तो जिको बैसाख का महीने में खूब सुधियां उठकर रोजीना गंगा जी नहाने जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। राजा नहाने जातो, जना बिना पानी हालतो मिलतो। जड़ हालतो देखकर राजा ने शक होयो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहाकर जावे है, जिको पैरों बैठा दियो। गंगा जी के किनारे एक गाछ तो जिसका ऊपर एक बांदरी रहती थी। बा राजा का नहाने के पहली गाछ पर से उतरती और नहाकर पाछी गाछ पर बैठ जाती। इस तरह नाता नाता बैसाख मास पूरे हो गयो। जिक्के दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़ लिया। राजा के पास ले गया और बोलिया कि यह बांदरी आपसे पहले नहाती। राजा को प्रण हो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहली गंगा जी नहा लेगी तो मैं उससे ब्याह कर लूंगा। राजा बांदरी से ब्याह कर लियो। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया। जब बांदरी राजा ने पूछी कि बच्चों होने के समय मैंने की करना चाहिए। जब राजा महल में टाली बंधा दियो और कहो कि तेरा दर्द चालन लागे। जद या टाली बजा दिए, जद मैं बंदोबस्त करा देशू। राजा के और रानियां भी थी, जिका का बच्चा को नहीं होया था। बांदरी के बच्चों होने से उन सब के सुहावट को नहीं हुई, यानी बर्दाश्त को नहीं हुई। टाली बांधया देखकर रानी बांदरी ने पूछो कि टाली क्यों बंधाई है। जब बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय पर राजा ने बुलाने खातर बंधाई है। राणा कहो कि एक बार बजा कर तो देख आवे कि कोनी आवे। जद बांदरी बजाई और राजा आ गयो। आकर पूछो। जद बांदरी कहो कि राणा ने बोली कि टाली बजा दे। जद राणा कहो कि या तू जिनावर है, बेरो कोनी कितनी बार टाली बजावेगी, थे थोड़ी सारो दिन आता फिरोगा। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के टाबर होने लाग्यो तो पा टाली बहुत बजाई, पण राजा को नहीं आयो। राणा ने पूछो कि टाबर कहीं जणू। जद बा बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखड़ में सिर दे ले। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया बच्चे ने लेकर रोने को नहीं दियो और एक दासी ने बोली कि इन नदी में बुआ कर राजा बांदरी के भट्टो बगल में रख दे। राजा ने कहला दियो कि बांदरी के भट्टो होयो है। राजा ने जब बेरो पट्टियो कि बांदरी का भट्टो होयो है तो बिन बहुत दुख होयो। वो आपको मन मार कर रह गयो और सोचियो कि दूसरी रानियां कहीं टाबर को नहीं होया तो एक टाबर कहीं होसी। यो सोचकर राजा आपका मन में संतोष कर लियो। उठी ने दासिया रानी ने नदी में भुआने के लिए जो टाबर दे दियो, तो भी दासी को मन को नहीं होयो कि इन्हें नदी में बुआ दो। बा कुमार का खंदेड़ जो माटी को ढेर हो भी का ऊपर भी टाबर ने रख कर आगी। कुमार कुमारी जब माटी का खंदेड़े में से माटी लेना आया तो देखा कि एक बहुत सुंदर बालक सो रहो है। जब कुमार कुमारी ने कहो कि अपने बच्चा को नहीं था, सो भगवान भेजो, अगर तू इन्हें पाल लेवे तो आपा इन्हें घरा ले चला। कुमारी राजी होगी, बिन पाल पोस कर बड्डो कर लियो। लड़का ने एक दिन कोई सिपाही से कि कोई दासी से भेरो पट गयो कि मैं राजा का घरा पैदा हुयो थो, मैं बांदरी को बेटो हूँ और राणिया मने भुआने का खातिर भेज दियो थो। जिकैसा मैं कुमार का घर आ गयो। जना वो लड़कियों बोलियो कि ठीक है, मैं ये राणिया से जरूर बदलो लेस्यूं। एक दिन लड़को कुमार ने बोलियो कि मैंने माटी का हाथी घोड़ा बना कर दे दे, मैं कुएं पर जाकर मैं खेल स्यूं। जिको कुमार भी ने माटी का हाथी घोड़ा बना कर दे दियो। वो जाकर बैठ गयो। दासा पानी लेना आई। जना उन्होंने देख कर बोलियो कि मेरा माटी का घोड़ा हाथी पानी पी लियो। जब दासा कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे के,
तब वो बोलियो कि कदे बांदरी कभी भट्टो होयो के। या बात दासियां बोली कि इन कईया बेरो पट्टियो, या तो खाली दासियां ने और राणिया ने ही मालूम थी। जना राणिया भागी भागी गई, बे दासियां भागी भागी गई राणिया कने और कहो कि अया सी बात है, एक छोरो कुएं पर बैठियो है और बोले कि कदे बांदरी कभी भट्टा होया के। जद राणिया बिने बोलियो कि इन झेर को लाडू दियो। लड़के ने झेर को लाडू खिलाने खातर दियो, जिको भगवान बिने गूंद का लाडू बना दिया। दूसरे दिन दासियां जाकर देखा तो लड़को मरियो कोनी। या बात सुनकर राणिया जिद करने लगी कि कुमार ने बस्ती में से काटो। कुमार जंगल में रहन लाग्यो। पीछे गणगौर का दिन वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। बिन तो राणिया सा बदलो लेनो थो, जिको वो आपको दिमाग लगायो। बैठे राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेना आई, जिको पहले बगीचा में खेलने फूल झूला झूलने लगी और खेलता खेलता बने प्यास लगी। लड़का कने पानी मांगन आई तो लड़को कहो कि मेरे कने एक गोली है, जिकी ते खा लियो तो मेरे बाहर कर फिरती जाओ, जब पानी पियाऊंगा। या सुनकर पहला तो छोरियां राजी को नहीं हुई, पर प्यास के कारण बाद में बोली कि ठीक है, मैं तेरी गोली खास्या और तेरा आर बार फिर लेसा। आग जला दी। पीछे लड़को आपके सामने आग जलाकर बैठ गयो और लड़कियां गोली खिला दियो, पानी पिला दियो और आपका चारू मेर फेरा दिला दियो। सब छोरियां को भी सा ब्याह हो गयो। अब सह की सह बिकी गर्भवती होगी। पीछे बांका बे छोरियां का माँ बाप बांका सावा निकलाने गया तो पंडित बोलियो कि आका ब्याह को तो मुहूर्त निकल गयो, आको तो ब्याह हो जानो चाहिए थो। बाद में उना के माँ बाप ने जब छोरियां का गर्भ को पेरो पट्यो तो बे छोरियां से पूछा कि थारे गर्भ कहीं ठहर गयो। जना बे बताई कि एक छोरो जंगल में मारे सागे फेरा लिया थो, जी कैसे मारे से गर्भ ठहर गया। छोरियां ब लड़का की सारी बातें बताई। या सुनकर सब कोई कुमार कने गया और कहो कि तेरो लड़को इन सब छोरियां से फेरा ले लियो, सो या न तू ही राख, ये से की से गर्भवती होगी है। जद कुमार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं के करूं, पालन पोषण कया करूं। जब उना का माँ बाप उन्होंने बहुत धन दौलत देकर लड़कियां ने कुमार का घरा भेजी। कुमार का 108 बहुआ आ गई। थोड़ा दिना में 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुमार ने बोलियो कि आपने इतनी भुआ और पोता आया है, सो आपा सारी नगरी न जिमावंगा। कुमार सारी नगरी में राजा रानिया ने भी नुत्तो भेजो। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जद लड़को बोलियो कि नहीं भी बांदरी ने भी बुलानो पड़सी, जिको भी बांदरी ने भी बुलायो और वो लड़को भी बांदरी के लिए रथ और पाल की बेचियो और आपका आदमी बेचियो। बांदरी आई, बिन सोने की चौकी पर बिछाकर और सभा में बिठा दियो। लड़का आपकी बहुआ ने कहो, बीननिया ने कहो कि से जनी बांदरी का पैर छुती जायो, या मेरे जन्म की माँ है, इन्हें सोने की मोहर दे दे कई का पका लागो और आपका पुत्ता की गोदी में रखता जायो। बांदरी सब न आशीर्वाद देती गई। राजा का समझ में को नहीं आयो कि यो लड़को बांदरी ने इतनी खातिर क्यों कर रही है। रानिया समझ गई कि यो बांदरी को लड़को है। सो राजा ने कहो कि कुमार मारो अपमान करियो है, मैं पाछी जासा। राजा जब लड़का ने पूछो कि बांदरी ने इतनी खातिर क्यों करे है, या मेरे जना वो लड़को बोलियो कि या मेरे जन्म की माँ है। राजा ने पिछली सारी बातें बताई कि कहीं मेरो जन्म होयो, कहीं राणिया मन नदी में बुआना भेजी और फिर बांदरी के बगल में भट्टो बांध दियो। जना बा दासी भी बैठी खड़ी थी। वो लड़को बोलियो कि इसे पूछ कि या मैंने बुआना गई थी कि कौन गई थी। जना राजा भी ने कहो कि मैं तने मृत्यु दंड दे देसू, है जी की बात बता। जना बादासी है जी की सारी बात भी राजा ने बताई कि हाँ थारे यो बेटो पैदा होयो थो और राणिया के कहने से मैंने गंगा जी में कौन बुआई और फिर इन्हें
आठे माटी पर रख कर गई तो यो कुमारी ने पाल पोस कर बड्डी कर लियो। जना राजा ने बहुत गुस्सो आयो और वो सगली राणिया ने दुहाग दे दियो और जंगल में छोड़ गयो। और बांदरी ने लेकर आपकी सारी बहुआ ने लेकर लड़का पोता ने लेकर गाजा बाजा से महल में गए। जब वो राजा बहुत राजी होयो और आपका बेटा पोता न देख कर से ने गले से लगायो और भी कुमार ने कहो कि तू भी मेरा घरा चाल, मैं तने भी सागर लेकर चालसी हूँ। पण वो कुमार मान्यो को नहीं, बोलियो कि नहीं मैं तो अठा ही रहसी हूँ, मेरो तो यो ही घर है। जना राजा भी ने खूब धन दौलत देकर और पठई महल चिना दियो और आपकी सारी बहुआ ने पोता ने लेकर आपका महल में गयो और खूब उत्सव करियो और सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बैसाख नाणे को इतो बड़ो धर्म है जिको बांदरी का एक बेटा सा 108 पोता हो गया और बैसाख नाणे को बहुत बड़ो धर्म है। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, जिया बांदरी ने धन संपत्ति देई, जिया बांदरी की लाज राखी, भैया सबकी लाज राखी है। जिया बांदरी ने धन संपत्ति देई, बिको वंश बढ़ायो, जिया से को बढ़ाए, कहते को सुनते को, उकारे बढ़ते को। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय दादी की।